अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम शामी साहब से जो बातें करना चाह रहे हैं, जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ इल्म तो होगा, लेकिन बहरहाल एक नज़र डाल लेते हैं आज के मौज़ूआत पर। इलेक्शन 2013 के नताइज पर एक नजर। लाहौर और सियालकोट के इलेक्शन में क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कैसे बनेगी? नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, इलेक्शन हो गया, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। देखिए, इलेक्शन हो गया, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक, और तमाम सियासी जमातें, हमारे मीडिया के लोग, हम खुद, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जितने कम वक्त में जितनी बड़ी ये एक्सरसाइज हुई है, मेरा ख्याल है कि बहुत दिन रात काम करना पड़ा है इलेक्शन कमीशन। कम वक्त। अच्छा, वो कैसे? वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जो है, पहली दफा मुल्क की तारीख में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एक किस्म की फहरिस्तें बनी। ठीक। उन पे फोटो आइडेंटिटी थी, तस्वीरें बनी हुई थी, नाजरा ने बनाई। और दुनिया में कहाँ ये होगा कि आप बटन दबाएं और आपके तमाम कवायफ जो है वो आपके सामने आ जाए, ये तो है, मोबाइल टेलीफोन पर। और फिर जिससे ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, 8 करोड़ से ज्यादा वोटर, मुल्क फैला हुआ, बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, बिल्कुल कुछ छोटा मुल्क नहीं है। इसमें कितने ही यूरोप के कितने मुल्क बन जाते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ कोताहियां भी रहीं, खामियां भी रहीं, उनकी निशानदेही भी करेंगे, कुछ तजावीज भी देंगे, लेकिन जो कुछ हुआ वो कम से कम आला सतह पर, यानी इलेक्शन कमीशन की किसी बदनीयती की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, उनकी खामी की वजह से हो गया, कोताही की वजह से हो गया, ना तजर्बाकारी की वजह से हो गया, जल्दी की वजह से हो गया, क्योंकि 60 दिन की कैंपेन और हर चीज आपने करनी है, बिल्कुल स्क्रूटनी भी करनी है, उम्मीदवारों को जांचना परखना भी है, इलेक्शन की सारी स्कीम भी बनानी है, सारा ये कुछ हुआ। तो बहरहाल नताइज के हवाले से क्या देखें जी? नताइज के हवाले देखिए, बात दूसरी बात ये, नताइज, मैं ये नहीं कहता कि बाज इलाकों से बड़ी शिकायत आई है, वो शिकायत मैं ये नहीं कहता कि गलत होंगी, सही हो सकती हैं, लेकिन मैं बहसियत मजमूई बात कर रहा हूं। ठीक है। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनको एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई। ठीक है। तो एक ऐसी हुकूमत पाकिस्तान में कायम होगी जो मोहताज नहीं होगी कभी इस वोट की, कभी उस वोट की, कभी इस पार्टी के पीछे, कभी उस पार्टी के पीछे। और जो उनके कुछ कोलिशन बनानी भी पड़ी तो एक हम ख्याल लोगों के साथ बनेगी। ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा हर वक्त उनके अंगूठे के नीचे रहे। हाँ। एक ये बहुत बड़ी बात हुई है। ठीक है। और क्लीन एक स्वीप की है, मेजॉरिटी हासिल की है। ठीक है। दूसरी बात यह कि इस वक्त पाकिस्तान को जो सियासी क़यादत मुयस्सर है, उसमें नवाज शरीफ साहब सबसे तजर्बाकार है। ठीक है। तीसरी मरतबा वजीर आजम बनेंगे, 2 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं। ठीक है। एक सर्दो गर्म चशीदा है, एक भट्टी से गुजर चुके हैं, कैद भी उठा ली, हुकूमत भी कर ली, मुल्क बदली भी हो गई। हाँ। और पार्टी जो है दोबारा असर नौ तख्लीक की। और ये एक बहुत इत्मीनान की बात है कि इस तरीके से ये सूरत पैदा कोई सजा नहीं जिसका खौफ हो और कोई तमन्ना नहीं जो पूरी ना हो गई। अच्छा, अब एक बात आगे, एक बड़ी अपोजिशन इमर्ज की। ठीक है। इमरान खान उसको लीड कर रहे हैं। और आप देखिए, एक हुस्न ऐसा है कि एक सूबा पीपल्स पार्टी के पास सिंध का, एक सूबा पीएमएलएन के पास जी, पूरी 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ठीक है,
एक सूबा जो है उसमें पीटीआई जो है वो लीड कर रही है। ठीक है। तो तीनों जमातों को ये मौका मिल गया कि वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। और नवाज शरीफ साहब से मैंने गुजारिश की थी कल भी, जी, अपना कामरान शाहिद साहब का प्रोग्राम हो रहा था। आपने क्या कहा था? वैसे वो मैंने आगे रखा हुआ था गुफ्तगू के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या आपने कहा था। मैंने कहा था कि आप जी पीटीआई को मौका दें सूबा पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का। जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ इशारे मुख्तलिफ दिए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बड़ी दानाई का मुजाहरा किया और ऐलान कर दिया कि पीटीआई जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, उसे हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। इससे सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। और जो हॉर्स ट्रेडिंग होनी थी, जो जमहूरी आज़ाद उम्मीदवारों के लिए भागदौड़ होनी थी और जो बदनामी होनी थी जमहूरियत से, उससे बच गया मुल्क भी और खुद नवाज शरीफ साहब भी और इमरान खान साहब। शामी साहब, आप कह रहे हैं कि तीनों सूबों में पार्टीज को अलग अलग मैंडेट मिला है। अब ये अलग अलग मैंडेट, कुछ लोगों के ख्याल में यह है कि तमाम सूबे अलग अलग जुबान बोल रहे हैं। देखिए बात तो सुन लेना आप पता नहीं इतनी तेजी से क्यों आते हैं जाते हैं। देखिए बात मैं वो भी बात करता हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ, बात आपकी दोस्त है लेकिन मैं तो थोड़ा सा वक्त लूँ। बात यह है कि अब ये तीनों सूबों में 3 हुकूमतें और परफॉर्मेंस। हाँ, मुझे अफसोस पीपल्स पार्टी का है कि उसको पंजाब से 1 नशस्त मिली है जी, या शायद 2 हो जाए जी, लेकिन उसको मेरा ये अंदाज़ा था कि उसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी। मुस्लिम लीग काफ भी कुछ ना कुछ, उसके हैवी वेट्स भी कुछ ले जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी एक कौमी सियासी जमात है, उसका इस तरीके से पंजाब से सफाया कोई अच्छी बात नहीं है। कुछ ना कुछ उसकी प्रेजेंस यहाँ मौजूद रहनी चाहिए थी। और मेरी दुआ है कि ये आर्जी हो उनकी गैर हाजिरी है। अच्छा। और ये फिर वो आए दोबारा और पंजाब में अपनी सियासत करें और लोगों को अपने साथ मिलाएं। लेकिन उसके लिए सिंध में परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, सिंध में भी परफॉर्म करना पड़ेगा और पंजाब में भी करना पड़ेगा। देखिए ये इस लिहाज से ये अच्छी खबर है, यानी सारी खबरें अच्छी हैं इस नुक्ता से। और बलूचिस्तान में तमाम सियासी जमातों ने हिस्सा लिया, वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, बीएनपी हो, नेशनल पार्टी हो। और अभी रिजल्ट आते, लोगों ने शोर मचाना छोड़ दिया, रिजल्ट रोक लिए रिजल्ट। हालांकि रिजल्ट तो इसलिए रुके भाई, वो इलाके जिन शोरे ज़्यादा इलाके हैं, अवारान का, पंजगूर का, खुशदार का, और उसमें जो इंतहा पसंद अनासर हैं, जंगजू हैं, वो धमका रहे हैं, रिटर्निंग अफसर को जाने नहीं दे रहे थे वहाँ रिजल्ट लेके। तो उसका इंतजाम मेरा ख्याल हो गया होगा, आज तक या कल तक रिजल्ट पूरे हो जाएंगे उनके। लेकिन शामी साहब, वहां पे एक कैंडिडेट को 640 वोट मिले और वो जीत गया। इलेक्शन हो जाना ही बड़ी बात है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि ये भी मीनिंगफुल है। हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन हुए और पूरे पाकिस्तान में जो ये कहा जा रहा था इलेक्शन नहीं होंगे, बंदूक बरदार धमका रहे थे, पूरी पाकिस्तानी कौम के अज़्म के सामने वो पसपा हो गए। ठीक है। और पाकिस्तानी कौम ने अपने हुक्मरान चुन लिए, अपोजिशन भी चुन ली और हुकूमत भी चुन ली। शामी साहब, जो वो सूबों वाली अब आप आइए, देखिए मैं पहले भी अर्ज करता हूं आपसे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करना है सूबों को। ठीक है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना, दायरा इख्तियार वाजे हो चुका है। 1970 में जो फसाद बरपा हुआ था वो ये था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और फ्रेमवर्क तय नहीं था, सूबों के इख्तियारात के हदूद तय नहीं थे। अब हदूद तय हैं, तजर्बा हमें आ चुका है। उसके बाद 40 साल से ज्यादा हो गए ना सानेह को, हर वक्त उसकी याद हमें डसती है। और अब ये हमारे हुक्मरान जो हैं, तवक्को रखनी चाहिए इनसे कि ये अब एक अच्छे तरीके से चलने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं अर्ज कर दूं जी, ना तो जरदारी साहब की तरफ से नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद का पैगाम गया है और ना इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर मुबारकबाद दी है। ठीक है। ये बात कही है अलबत्ता कि हम वाइट पेपर छाप रहे हैं बेकायदगियों का, ताकि आइंदा के लिए ये बेकायदगियां रिपीट ना हो जाएं, ये बात कही है। ठीक है। मगर उस तरफ हम बाद में आते हैं। अच्छी बात होती कि एक रस्मी पैगामात भी चले जाते। शाम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। मौजू है इलेक्शन और उसके नताइज। और शामी साहब कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात होगी कि इलेक्शन हो गया शामी साहब, लेकिन कराची में जो धांधली है
उसको आप किस खाने में फिट रखेंगे जो धांधली के इल्जामात है, एक जमात को बायकॉट करना पड़ा? देखिए, कराची में जो हल्का 250 है जी, उसमें तो बहुत सख्त शिकायत पैदा हुई। ठीक है। अमला नहीं पहुंचा, सामान नहीं पहुंचा और लोग दीवानावार बाहर निकले हैं, एहतजाज किया उन्होंने पीटीआई के जो बैनर तले, और जमात इस्लामी ने तो बाइकॉट कर दी। देखिए, वहां 10 जमाती इत्तेहाद जो कायम हुआ था, PMLN और जमात इस्लामी इकट्ठी थी वहां, और दूसरी जमातें भी, पीर साहब पगाड़ा की पार्टी जी, और वो अपनी नशिस्तें उन्होंने बाइकॉट करने का ऐलान कर दिया कि बहुत धांधली हो रही। ठीक है। देखिए, एक अब ये सूरत है, इस वक्त भी कराची में एहतजाज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और खुशबख्त शुजात ने कहा है कि भाई इलेक्शन दोबारा कराने हैं तो करा लें 250 तक, मगर मुतालबा इससे कुछ ज्यादा छत जी, बिल्कुल। और ये देखिए, पहली दफा ये फिल्में बनी हैं, कैमरे की तस्वीरें बाहर आई हैं, जत्थे के जत्थे बिल्कुल वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है और सोशल मीडिया पे हंगामा मचा है, हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बाज़ औक़ात जुबान बंद रखने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया को तो कोई बंद नहीं कर सकता। वहां पे तो मुजाहिदीन जाले। बात ये, फिर अल्ताफ हुसैन साहब को गुस्सा आया है और उन्होंने तकरीर की है रात। देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं, मैं उनका बड़ा इज्जत करता हूं, बड़ा एहतराम करता हूं, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, लोग उनके इशारे पर चलते हैं लाखों की तादाद में, उनकी एक फॉलोइंग है, और वो हमारी सियासत जो है उसकी रौनक है, उसका सरमाया है। ठीक है। लेकिन जो जुबान उन्होंने बोली है, काश वो ना बोलते कि कराची को, उन्होंने कहा अगर हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर कराची को अलग कर दें। जब किसी कौमों को कॉर्नर पे लगाया जाता है, फिर वो अपनी जगह ढूंढती है। अल्ताफ हुसैन साहब, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि कराची का मैंडेट क्या है, उससे शिकायत पैदा हुई है। आप दिल बड़ा करते, आप कहते आइए शिकायत लेके आ जाइए, हम उसका अजाला करते। ठीक है। इलेक्शन कमीशन से कहते कि शिकायत सुने, इनका अजाला कर दे, ये उसका जवाब था। ये जवाब नहीं था जो जुबान बोली है आपने। हर पाकिस्तानी को इससे सदमा पहुंचा है, मुझे आपकी दोस्त होने की वजह से सदमा पहुंचा है। और फिर आपने जिस तरीके से धमकाया, अगर लोग कोई 3 तलवार पर क्लिफ्टन पे खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं तो करते रहे, जमहूरियत में हक है एहतजाज का। आप भी एहतजाज करते हैं, आप भी हड़ताल की कालें देते हैं, आप भी मदारे करते हैं। जो लोग 250 हल्के में ये काम करें, उनको करने दें। उनके इर्द गिर्द फायरिंग करने वाले और उनके बाद धमकाना, उनको देख लेंगे, कुछ भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता कोई वारदात हो गई तो इसका खून किस गर्दन पे होगा, FIR किसके खिलाफ दर्ज की जाएगी। ठीक है। मैं ये अर्ज करता हूं सिंध की निगरान हुकूमत से, अफवाज पाकिस्तान से, रेंजर्स से, कि वो जो एहतजाज करने वाले हैं उनकी हिफाजत करें। ठीक है। अगर उनमें कोई निशाना बन गया तो खून सब की गर्दन पर और आप सब जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल। और फिर मैं अल्ताफ साहब से भी गुजारिश करूंगा, देखिए उन्होंने कई दफा पहले ऐसा हुआ है, उन्होंने जज्बात में एक बात कह दी है, उस पे फिर उन्होंने अल्फाज वापस ले लिए। लेकिन आज भी शायद एक हारून साहब ने, रजा हारून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी सी वजाहत के लिए। मुझे तवक्को है उनसे जी, वो अपने अल्फाज पर खुद नजरसानी करेंगे। हमारे दिल दुखे हैं जी, हमारी इज्जत जो है, उनकी इज्जत जो हमारे दिल में है, खुदा के लिए उसे बरकरार रहने दें, हम उनके बड़े शुक्रगुजार होंगे। शामी साहब, अब ये थी कराची की सूरत हाल, अब जरा आ जाए लाहौर। भाई लाहौर की सूरत हाल क्या है? लाहौर में जो वो ख्वाजा साद रफीक साहब का हल्का है जी, वहां एहतजाज हो रहा है। बिल्कुल। अब ख्वाजा साद रफीक साहब ने मुझे फोन किया, कहने लगे भाई मैंने ये डिफेंस के अंदर, पॉश एरियाज के अंदर तो ये जीत गए हैं PTI वाले, और मेरे वोटर्स तो थे ज्यादातर देही इलाकों में, वहां मैं जीत गया हूं, ये तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? वो हाफिज फरज साहब जो है, मैं रुकन असेंबली के लड़ रहे थे, उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं तो रात तक जीत रहा था, अच्छा, और सुबह उठा हूं तो हार गया था। अच्छा। अब आप लतीफा सुनिए। वो कहते हैं कि ये जो अब आसन रशीद साहब एक हल्के से वहां सूबाई असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके वोट है 35,000। यासीन सोहल जो है मुस्लिम लीग नून के, जो डिक्लेयर हुए उनके वोट 42,000। इसको मानते नहीं है PTI वाले। ठीक है। और हाफिज फरद के वोट जो हैं रात को थे 38,000, सुबह हो गए 43,000।
और जो इनके मुकाबले मियां नसीर साहब, उनके तो 31,000, सुबह हो गए 63,000। ठीक है। वो ये कहते हैं कि इन दोनों उम्मीदवारों के अगर वोट मिला लिए जाएं तो वो 1 लाख से कुछ ज्यादा बनते हैं, 2-3 हजार। ठीक है। और ख्वाजा साहब ने जो वोट लिए हैं वो 1,23,000 हैं। वो 20,000 मुस्लिम लीगी कहां से आ गए जिन्होंने सूबाई असेंबली में वोट नहीं दिए और कौमी असेंबली में दे दिए? ठीक है। ये सवाल उन्होंने उठाया है। तो ख्वाजा साद रफीक साहब से अगर आप बात हो जाए, देखिए उनको कांटेक्ट करें, वो जवाब दे दे या वो मुनासिब समझे हमसे बात कर लें। बिल्कुल ठीक। बात यह है, नवाज शरीफ साहब को इस मामले में बड़ा दिल करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आप इसकी तहकीकात करें, इलेक्शन कमीशन से खुद अपील करें। ठीक है। क्योंकि मुझे बताया पीटीआई वालों ने कि वहां जो रिटर्निंग अफसर थे क्या उस इलाके के, वो है कोई भट्टी साहब, जी जी, उन्होंने इत्तफाक अस्पताल की नर्सें जो हैं उनको पोलिंग स्टाफ बना के बैठा दिया। अच्छा। और जब उनसे पूछा कि आपने क्या किया, उन्होंने कहा मेरे पास तो स्टाफ ही नहीं था, मैं क्या करता। अब जरूरत इस बात की है कि इस तरह के ये लोग जो हैं प्रिजाइडिंग अफसर साहब और रिटर्निंग अफसर साहब, इनको छोड़ा ना जाए। अगर इन्होंने ये काम किया, इनको नौकरियों से बरतरफ किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको सजाएं दी जाए। जब तक हम ये नहीं करेंगे, इलेक्शन को यकीनी तौर पर मुनसफाना नहीं बनाया जा सकेगा। इसमें कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये जो कुछ हुआ है ना, ये मुकामी सतह पर हो रहा है, शिकायतें जो हो रही है, ये कोई प्लान रिगिंग नहीं है। ये उम्मीदवार बामुकाबला हाँ, ये इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। ठीक है। इलेक्शन कमीशन को फौरन नोटिस लेना चाहिए। और मुश्किल बात नहीं है, हर जो आपका वोट पोल होता है वो पर्ची काट के दी जाती है, वहां अंगूठा लगवाया जाता है। ठीक है। अगर अंगूठे चेक कर ले नादरा के रिकॉर्ड से, कराची में भी और लाहौर में भी, तो पता चल जाएगा कि ये अंगूठे उसी आदमी के हैं जिसका वोट है, जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है, या किसी और के लग गए हैं। उससे यानी ये सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। ठीक है। और मुझे उम्मीद है अल्ताफ हुसैन साहब से, और मुझे उम्मीद है नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, वो खुद इनिशिएटिव लें, खुद तहकीकात करवाएं, खुद इलेक्शन कमीशन को कहें कि आप जांच पड़ताल करें, ताकि ये रास्ता हम बंद कर सके, इस बदमजगी को हम खत्म कर सके। हमें आगे बढ़ना है। देखिए वहां होता क्या है जी। अब आपसे मैं अर्ज करूं, शामी साहब, कुछ हमने लाहौर के हवाले से, मैं पहले एक बात अर्ज करता हूं आपसे। देखिए, मैंने ये बात लिखी भी थी कि 1977 का इलेक्शन मुतनाज़िया था जी, लेकिन उसमें जो रब्बों से वोट बरामद हुए पीपल्स पार्टी के, वो 58.46% थे। अच्छा। और नशिस्तें मिली उसको 155। ठीक है। और पीएनए के वोट से 35.8%, उसको नशिस्तें मिली 36। ठीक है। आप गौर करें कि ये जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ कहते हैं फर्स्ट पास द पोल। हाँ, बिल्कुल। ये जो तरीका हमने लंदन से और इंग्लैंड से लिया है, उसमें जो कम वोट लेकर ज्यादा नशिस्तें मिल जाती हैं बाद औकात। ठीक है। अगर आपके वोट कम जमा हो मुख्तलिफ हलकों में, बिल्कुल, और ज्यादा वोट लेकर कम नशिस्तें मिलती हैं अगर वोट फैले हुए हों। देखिए 1988 में क्या हुआ। अच्छा। 39% वोट मिले पीपल्स पार्टी को और 94 नशिस्तें उसको मिली। और जो उस वक्त पीएमएलएन थी या आईजीआई थी, जो भी थी, 36% वोट लिए। ये उन्होंने, अब उनके वोट है 1988 में 30%। ठीक है। 30% वोटरों को मिली 55 नशिस्तें। 39% को 94, 30% को 55। 1990 में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी 37% जी, मुस्लिम लीग नून या आईजीआई कोई कह लें जी जी 37%। ठीक है। वोट दोनों के बराबर। नशिस्तें पीपल्स पार्टी की 44, मुस्लिम लीग की 104। वाह। एक जैसे वोट लेकर वो जीत गई इलेक्शन, वो हार गई 104। ठीक। अच्छा, 1993 में क्या हुआ, 38% वोट पीपल्स पार्टी के, 88 नशिस्तें। मुस्लिम लीग नून के 44%, 40%। अच्छा। नशिस्तें 73%, 73 नशिस्तें।
1997 22%, पीपल्स पार्टी हाँ। नशिस्तें 15, अच्छा, और मुस्लिम लीग नून 41%, नशिस्तें 136। यानी बजाय इसके कि डबल होती वो 5 गुना बढ़ गई, 136 हो गई। 2008 में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी 31%, सीटें 99, मुस्लिम लीग नून 20%, सीटें 68, बिल्कुल। और जनाब MLQ मुस्लिम लीग काफ 23% वोट, नशिस्तें 42। तो ये जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स जी, में जी, वोट और सीट का तनासब नहीं होता, जी। ये है इसका अलमिया या इसका तरबिया। चलिए शामी साहब, इससे यहीं से बात आगे फिर शुरू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पार्लिमानी सियासत के हवाले से। शामी साहब, आपको मैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कुछ फिगर्स बताना देखिए, ये चाहता हूं। हल्का, मैं जी, अर्ज कर रहा था, हल्का जाति सियासत है। जी, हल्का जाति सियासत में वोट और नशिस्तें जी, बाद औक़ात तनासुब से निकल जाती हैं, ठीक कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है। देखिए, ये लाहौर में जो प्रॉब्लम हो गया है वहां भी यही हुआ। मैं आपको लाहौर के कुछ हाँ, मैं स्टैटिस्टिक्स एक बताऊं। बताएं अब पहले एक लोगों को बात समझ लें। जी, 11 नशिस्तें हैं ये जिसके एदाद शुमार हमने जी, इकट्ठे बिल्कुल। किए। अब वोट जितने पड़े हैं उसके तनासुब से नशिस्तें नहीं तकसीम हुई। ठीक है। अब वोट मौजूद हैं। हाँ जो इलेक्शन डे था जी, 11 मई को डिफेंस में, मॉडल टाउन में, गुलबर्ग में, टाउनशिप में, ये सारे एरिया, इकबाल टाउन में, सारे एरियाज में सुबह सवेरे लाइनें लगी हुई थी। जी, बिल्कुल। जो लोग कभी उठ के घर से नहीं आते थे वोट डालने, वो सिविल सोसाइटी के, वो अपर मिडिल क्लास के, वो मिडिल क्लास के लोग खड़े रहे घंटों बिल्कुल। वोट देने के लिए, और उनका राज था। हर इलाके से मालूम हो रहा था पीटीआई आगे जा रही है। 12, 1, 2 बजे तक ये समा रहा। उसके बाद दूसरे लोग जो हैं वो बरसरे पैकार हुए। अब ये तो बगले बजाते घर चले गए। हाँ, अब देखिए उसका ये दूसरे इलाकों के वोट आने शुरू हुए। अब वो जब नतीजा आया है तो जो पीटीआई के वोट हैं और मुस्लिम लीग वोट, अब आप बताइए शाम साहब, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि लाहौर के जो नशिस्तें हैं उन पे क्या सूरत हाल है। ये है जी शाम साहब, कुल रजिस्टर्ड वोट हैं और डाले गए वोट, ये 11 नशिस्तें हैं जी, ये 11 हाँ, नशिस्तों के बिल्कुल लाहौर ठीक के हमने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं नहीं, आप वो इकट्ठे करें किए ना हैं। भाई। जी, जरा इसको पीछे करें शाम साहब। अब इसमें अगर इंटरेस्टिंग बात देखें कि लाहौर में डाले गए वोटों का 61.12% जो है, 1-2%, हाँ हाँ, ये हासिल किया मुस्लिम लीग नून ने। देखिए, हाँ 61% मुस्लिम लीग नून ने हासिल किया, और 33%, 33.15 ये पीटीआई ने हासिल ये किया। पीटीआई ने हासिल अब किया। नशिस्तें जो हैं वो हाँ। मिली हैं, एक मिल गई है पीटीआई को जी, और 10 मिल गई है मुस्लिम लीग 10 नून मुस्लिम लीग नून को मिल को। और गई। 2 नशिस्तों का जो इमरान खान साहब की नशिस्त है हाँ, और जो ख्वाजा साद रफीक साहब के बिल्कुल। मुकाबले में हामिद खान जी। थे। अब ख्वाजा साद रफीक वहां रह रहे हैं बरसों से, हामिद खान वहां आए नए इलेक्शन लड़ने के लिए और एक बड़े माशाल्लाह पाए के वकील, जी, लेकिन उस तरह का पॉलिटिकल काम करने का तजर्बा नहीं। ठीक। लेकिन गलगला बुलंद हो गया उनका, हाँ, मुकाबला उठन हो गया, और अय्याज सादिक और इमरान खान साहब के अंदर भी मुकाबले की एक फजा जबरदस्त। हाँ, अब आप ये देखिए कि नशिस्तें जब एक मिली उनको, एक, और वोट मिले हैं 33%, हाँ, और 6 लाख से ज्यादा वोट हैं ये। अब उनके लिए भी मुश्किल हो गई है कि वो कैसे इसको सूरत हाल को संभालें और इस पे यानी इसको हजम करें। जी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसके कुल वोट कितने बताएं? कुल वोट जो मुस्लिम लीग नून को लाहौर में मिले हैं वो 1 लाख है, 11 लाख 11,52,182 जी, और 10 नशिस्तें, 10 नशिस्त, और उनको मिले हैं उनको मिले 6,24,912 और एक नशिस्त। एक नशिस्त। अब आप या तो अपने सिस्टम पर कुछ तवज्जो कर लीजिए कि इसको मुतरासिम नुमाइंदगी की कि तरफ से इसको कोई और बदलना जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता, हाँ, क्योंकि ये वोटर्स का अक्स नहीं है, ठीक है। और जो सिस्टम मौजूदा है या उसको समझ लीजिए।
और उसके मुताबिक फिर उसे आप कबूल भी देख करें। लीजिए, आपको 6,24,000 वोट मिले हैं। हाँ, और ये 6,24,000 वोट वो हैं, यानी यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में खड़ी हुई। बिल्कुल। यहां लोगों का ख्याल था 10,000 वोट लेगी मैक्सिमम, वो 50,000 लेगी। बिल्कुल लेगी। तो आज का मतलब यह है कि पीटीआई का एक सेंटीमेंट मौजूद था, शहर में मौजूद है। अच्छा, यही सूरत-ए-हाल शामी साहब फिर फिर सियालकोट में भी में है रही। जी, वहां देखिए, वहां सियालकोट में जो मुस्लिम लीग नून ने वोट हासिल किए हैं, नहीं, कितनी नशिस्तें वहां? वहां पर शामी साहब जो रिजल्ट हमारे पास आया वो है 5 नशिस्तों का कंसोलिडेटेड। 111, 10 से लेके 110 से लेके 110 से लेके 114 तक। 114 तक। अब ये नशिस्तें देख लें आप। अब इनमें मुस्लिम लीग नून ने जो हासिल करदा वोट है, डाले गए वोटों का, वो है 60.09% और तहरीके इंसाफ के हैं 20.81%। 6,06,415 वोट मुस्लिम लीग ने हासिल किए जी, और तहरीके इंसाफ ने हासिल किए 2,10,044 वोट जी, 20.81%। जी। अब आप मुझे बताइए कि 21% हो गए ना तकरीबन। बिल्कुल, और नशिस्त कोई नहीं मिली यहाँ और वो 61% के पास सारी नशिस्तें। हाँ, और 21% जो है वो तबला बजा रहा है। तबला बजा रहे हैं। अब सीटें जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में, वो उस्मान डार जो खड़े थे नौजवान, जिनके वालिद साहब भी फौत हो गए इलेक्शन से एक दिन पहले, हाँ। और फिरदौस आशिक अवान उनके मुकाबले में विड्रॉ भी कर गई। वो विड्रॉ भी कर गई थी, हाँ। लेकिन उनके वालिद साहब फौत हुए भी हो गए। और बड़ा अफसोसनाक खबर, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। लेकिन ये वो नौजवान जो थे, उन्होंने बेशुमार हजारों वोट ले लिए, 72,000। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये बात कैसे समझ में आएगी पीटीआई के लोगों को? जी भाई, वोट आपके मौजूद हैं, हाँ। बैलेट बॉक्सेस में पड़े हैं, लेकिन सिस्टम ने उनकी सीट नहीं बनने दी। बिल्कुल। तो या तो इस सिस्टम को रिव्यू कर लीजिए, हाँ। और या सबर कर लीजिए। शामी साहब, अगर मुतनासिब नुमाइंदगी होती, हाँ तो जी, फिर नताइज क्या होते? नताइज ये होते कि आप देख लीजिए, आपके सामने कि जो सियालकोट में 2 से 3 नशिस्तें उनकी हो जाती, 2 तो होती कम अज कम, हाँ। और लाहौर में 4 से 5 नशिस्तें हो जाती, 7 शायद एक तरफ हो जाती और 4 एक तरफ हो जाते, 4 एक तरफ हो जाते, 7 एक तरफ हो जाते, 7.5 4.5, हाँ। ये 4 और 7। बिल्कुल। लेकिन बात यह है, अब ये जो सदमा हो रहा है ना सोशल मीडिया में, जी, कहते वोट कहां गए हमारे, धांधली हो गई। और भाई, वोट कहीं भी नहीं गए, यहीं पे है। मैं ये नहीं कहता 10-20 हजार इधर उधर नहीं हुए होंगे, हाँ। हुए होंगे। इलेक्शन लड़ने के जो पुराने खिलाड़ी हैं ना, हाँ। वो सारे करतब जानते हैं। ठीक है। और ये पोलिंग स्कीम जो है, इसको सरे नौ गौर करना चाहिए कि ये, और मैं तो समझता हूं इलेक्शन के टाइमिंग्स जो है पोलिंग के, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होने चाहिए, मुसलसल जब दिल चाहे वोट ये हो। इतनी कतारें होती हैं, वोट भुगत नहीं सकते। और ये कई जगह तो ऐसे पोलिंग स्टेशन थे, मेरा ख्याल जाके देखे ही नहीं प्रिजाइडिंग अफसर ने, रिटर्निंग अफसर ने। उसने हजारों की बस्तियों में ऐसे पोलिंग स्टेशन, एक ये कॉलेज रोड पर एक सोसाइटी है, उसके अंदर एक छोटा सा बना हुआ था बक्सा, डरबा। तो ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है, सारा जायजा लिया जाए। खुद इलेक्शन कमीशन के, अब तो बड़ा वक्त मिल जाएगा ना जी, इलेक्शन कमीशन के अरकान देखें जाके, और अब मार्क कर लें उन और कई जगह ऊपर की मंजिल पे, हाँ। जहां बूढ़े नहीं जा सकते, जहां अपाहज नहीं जा सकते, ये पता नहीं ये स्कीम किस किस्म की बनाई गई। लेकिन मैंने सिर्फ ये आपसे अर्ज किया है, ये वोट सिर्फ 2 शहरों के हैं। हाँ, अभी जब तो पूरे मुल्क के आएंगे, अभी कैलकुलेट होंगे, और इस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे, तो तस्वीर सामने आ जाएगी जी। तो पीटीआई जो है ना, उसको मुतमईन होना चाहिए, उसको बददिल नहीं होना चाहिए, और मुबारकबाद का पैगाम भिजवा देना चाहिए, मुबारकबाद का पैगाम भिजवा देना चाहिए, और ले भी लेनी चाहिए। ठीक। अपोजिशन लीडर के तौर पर, यानी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पर, उनका इंतखाब कर लिया है लोगों ने इस इलेक्शन में। ठीक। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे, और फिर हमने देखना यह है कि केपीके में क्या डेवलपमेंट हो रही है, उस पर भी बात होगी, और आपके सवाल देने की भी कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही है इलेक्शन के हवाले से। और अब जरा चलते हैं, नज़र डालते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में शामी साहब पीटीआई लीड कर रही है और आपने जो कल मशवरा दिया था वो नवाज शरीफ साहब तक भी पहुंच गया। आज अंसार अब्बासी साहब ने भी लिखा इस मसले पर। जी देखिए, जो क्लीन पॉलिटिक्स है उसका तकादा है। हाँ ये जो पीटीआई है वो सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है, ठीक है, और एक वेव चला दी है वहां उन्हें। लेकिन 34 सीटें हैं शाम साहब। हाँ, कोई बात नहीं, 35-34 सीटें हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी जमात है। हाँ इस सबसे बड़ी जमात का मतलब यह है कि सूबे का जो एक सेंटीमेंट है ना वो उसके साथ है। ठीक है। और पेशावर में तो सारी नशिस्तें तकरीबन हासिल कर ली। अब लोगों की उमंग ये है, जैसे जहां मुस्लिम लीग नून 2008 में मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है, और पीपल्स पार्टी सेंटर में मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। अगर पीएमएल-एन और उसके दरमियान दीगा मुश्ती शुरू हो जाती, पंजाब में शुरू हो जाती, तो मुस्लिम लीग काफ भी उस वक्त मौजूद थी। ठीक बात। मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी मिलते तो मेजॉरिटी बन जाती, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं किया, जरदारी साहब ने ऐसा नहीं किया, और मुस्लिम लीग नून ने मरकज में नवाज शरीफ साहब ने खैंचतानी नहीं की। हुकूमतें बन गई, चलती रहीं और सिस्टम स्टेबल रहा। ठीक है। अब खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है पीटीआई, और बाकी पार्टियां भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जेवीयूआई भी है, नून लीग के वोट भी हैं, जमात इस्लामी भी है, और कौमी वतन पार्टी शेरपाऊ साहब की वो भी मौजूद है, आज़ाद भी है। तो अब जब नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मैं मुकाबले से निकल रहा हूं, एक तो सिस्टम का मुंह काला नहीं होगा। ठीक है। अब आज़ाद जो हैं ज्यादातर वो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके अंदर आ जाएंगे। हाँ। और जमात इस्लामी और पीटीआई अगर मिल जाए, दोनों की शर्म रख ली है अल्लाह ताला ने वहां खैबर पख्तूनख्वा में। हाँ। पीटीआई की भी रख ली है, हाँ और जमात इस्लामी की भी रख ली है। बिल्कुल ठीक है। जमात इस्लामी ने जो जो कुछ हरकतें की यहाँ, हाँ गलतियां, वो भी ढांक ली है अल्लाह ताला ने। बिल्कुल। 7 नशिस्तें कि 8 उसके पास आ गई। हाँ। ये दोनों कोलिशन बना ले। कैप्टिव सीट्स हैं वैसे वो तो। नहीं, जो भी है कैप्टिव ही होती हैं वो। सीटें कैप्टिव कौन सी होती है भाई? जहां वोट होता है वहां कैप्टिविटी नहीं होती। ठीक है। ये गैर जमहूरी इस्तेलाहात है। चलिए ठीक है जी, इस्तेलाह अच्छा, वापस। बात ये नहीं, वापस इतनी जल्दी ना सरेंडर किया करें। नहीं, मामला आपसे है ना। नहीं, उन जमात इस्लामी से है। तो अब ये दोनों अगर जमातें मिल जाए, इनमें एजेंडे में एक बात मुश्तरक है, वो है जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, ठीक है, गुड गवर्नेंस। जमात इस्लामी जो है उसके तमाम जो आप देख लीजिए अरकान जो है असम्बली के, कुछ जिम्मेदारियां भी संभाली हैं, वजीर भी रहे हैं, क्लीन साफ सुथरे, कोई इल्जाम नहीं लगा। बिल्कुल। और पीटीआई का भी दावा यही है कि हमने एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देनी है। तो अब मुनासिब ये दोनों मिल जाएं और हुकूमत बनाएं और अच्छी हुकूमत दें, मुकाबला करें पंजाब से, और पंजाब सिंध से करे और सिंध पंजाब से करे। अच्छी हुकूमत, हेल्दी कंपटीशन में, हेल्दी कंपटीशन हो, और फिर जनाब इस मुल्क हमारा तरक्की करे। और जब फिर इलेक्शन का वक्त आए, लोग देखें जाके कि नहीं जनाब, ये तो खैबर पख्तूनख्वा जो है ये बाजी ले गया पंजाब से। शामी साहब, वैसे पीटीआई के लिए, एक नई जमात के लिए इतना बड़ा टेस्ट के सूबे की हुकूमत और एक डिस्टर्ब सूबे की हुकूमत, वो तो लेकिन सेंटर में हुकूमत चाहते थे, आप सूबे से नहीं दे रहे उनको। भाई जब सियासी जमातें इलेक्शन लड़ती हैं जी, तो उनको फिर ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ती। ठीक। अब बेशुमार लोग कहते हैं नवाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल हालात, भाई मुश्किल हालात है तो जरूरत थी इस लीडरशिप की। लीडरशिप जो है वो एक डॉक्टर की तरह है, एक फिजिशियन है वो, और बड़ा डॉक्टर हमने लिया है, बड़े डॉक्टर को की खिदमत हासिल की हैं नवाज शरीफ साहब की, जो अवेलेबल लोग थे उनमें सबसे तजर्बाकार है। आप करें अमराज का इलाज। ठीक है शाम साहब, जो हमारे सवालात के लिए बहुत अभी एक थोड़ा सा बात अर्सा सुन रह ले, गया। ये वकार अब्बास काजमी साहब है, ठीक है, इन्होंने, ये एडवोकेट हैं, शेखुपुरे से फोन किया, कहते हैं कि अखबार में खबर छपी है कि 17 करोड़ 90 लाख वोट बैलेट पेपर छापे गए, जबकि वोटर 8.5 करोड़ है। तो मैंने इश्तियाक साहब जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, उनसे पूछा क्या माजरा है। उन्होंने कहा भाई एक कौमी असम्बली का होगा बैलेट पेपर, एक सूबाई का होगा, डबल ही छपेंगे ना। और काजमी साहब ने यह भी कहा है कि पोलिंग का वक्त खत्म हुआ और लोग बड़ी अफरा तफरी रही। ये अफरा तफरी तो रही, और बहुत सी नशिस्तों पर देखिए, ये हमारी सियासी जमातों को भी ये कल्चर सिखाना चाहिए अपने लोगों को कि इसको मैच की तरह खेले।
ये हरामजदगियों से बाज आ जाए। ठीक, शामी साहब ये है जी अख्तर मसूद साहब कह रहे हैं शामी साहब इमरान खान को पीएमएलएन के साथ मिल जाना चाहिए या अपोजिशन लीडर होना चाहिए? भाई मिलने की जरूरत ही नहीं है, पीएमएलएन को तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो इमरान खान अपोजिशन लीडर बने, ठीक है, और अपोजिशन करके दिखाएं, और अपनी पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएं और हुकूमत चला के दिखाएं। ठीक, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर अपने अगला इलेक्शन आएगा तो देखी जाएगी। सज्जाद साहब हैं जी कराची से फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। सर, आप बहुत बहुत मुबारक आपके तस्वीर का, बहुत खुशी। शामी साहब को मेरा सलाम दीजिए। बहुत आप मेहरबानी सुन रहे हैं बहुत जनाब शुक्रिया। शामी साहब आपको? अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत मेहरबानी। अर्ज ये है कि कराची में जो हल्का है 250 है, उसमें तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। चीफ जस्टिस साहब वहाँ खुद मौजूद थे, उनको सब इल्म है। नहीं, मैंने तो कह दिया, अच्छी बात है। मामला तय करने चाहिए हमें, हमारे सियासी लीडरों को भी वुसअत कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए और चीज़ों को ठीक करें, गुंजलक ना बनाएं। और देखिए इश्तियाक साहब ने यह भी कहा है मुझे, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, कि भाई बलोचिस्तान के नताइज भी आज शाम तक शायद मुकम्मल हो जाएंगे और हमने अपने सिस्टम में फीड किए हैं। लोगों ने क्या क्या वसवसे डाल दिए, पता नहीं। एक तो हमें हुआ क्या है, हम मीडिया के लोग जो है ना हर वक्त ऐसा करते हैं कि मक्खियां हमारी जेब में होती हैं और हर चीज में हम डाल देते हैं। शामी साहब हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो मैं अपने हिस्से की मक्खियां कल तक के लिए बचा रखता हूँ और कल दोबारा आपसे इसी वक्त और इसी जगह से मुलाकात होगी। आप हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।